ગિરનાર મંડન બાલ બ્રહ્મચારી રાજુલના તારણહાર અને મને રાજુલ બનાવનાર એવા શ્રી ગિરનાર મંડન નેમિનાર દાદાના ચરણોમાં આ રાજુલને અનુવંદના. सूरी प्रेम भुवन भानु जय घोष राजेंद्र जितेंद्र सद्गुरुभ्यो नमः. 451 दीक्षा प्रदाता परम पूज्य गुरुदेव श्री गुणरत्न मारे साहेब जी ना चरणों कोटिशः वंदन. प्रवचन प्रभावक परम पूज्य आचार्य भगवत श्री रश्मिरत्न मारे साहेब जी ना चरणों कोटिशः वंदन. तपस्वी साध्वी श्री पुष्पलता मारे साहेब जी ना चरणों कोटिशः वंदन. 462 ना गुरु मैया प्रवर्तनी परम पूज्य साध्वी श्री पुण्यरेखा मारे साहेब जी ना चरणों कोटिशः वंदन. सरल स्वभावी गुरु मैया गुणज्ञ मारे साहेब जी ना चरणों कोटिशः वंदन. अने माराમાં રાગ કાઢી વૈરાગ્ય સ્થાપન કરનારા પરમ પૂજ્ય સાધ્વી શ્રી દક્ષ રેખા મારે સાહેબજીના ચરણોમાં કોટિશः વંદન. आज से सिक्स ईयर्स अगो मैं गिरनार नवानू में गई थी. एंड धर्म से इतनी जुड़ी हुई नहीं थी. घर पे धर्म तो था बट शायद धर्म में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था. लाइक बहुत बार ऐसा होता था कि मम्मी की बहुत इच्छा होती थी कि कम से कम मुझे बेसिक धर्म तो आए, तो उसके लिए मम्मी मुझे पाठशाला वगैरह भेजती थी. बट पाठशाला भी बंक करके फ्रेंड्स के साथ सैंडविच करने जाना, कॉलेज भी बंक करके होटल मूवी एंड व्हाट नॉट. बट गिरनार नवानू जाना हुआ 6 इयर्स बैक एंड वहाँ पे मैंने बहुत सारे मुमुक्षुओं को दादा के दरबार में रोते हुए देखा. उनके और दादा का बॉन्ड देखा, कनेक्शन देखा. तो मन में एक बार ऐसे स्पार्क हुआ कि मुझे भी दादा के साथ, प्रभु नेम के साथ वो बॉन्ड और वो कनेक्शन फील करना है. तो सतत मैं प्रभु नेम से प्रार्थना करते गई कि प्रभु मैं आपका पक्षाल रोज करती हूँ, एक दिन तो ऐसा दो कि मेरे आंखों में भी आप पक्षाल करवाओ. क्योंकि मुझे कभी भगवान को देख के कुछ फील ही नहीं होता था. बस गई, पूजा करके आई, दैट्स इट. बट पूरे नवानों में थ्रू आउट मैंने प्रभु से एक ही प्रार्थना की, मुझे दीक्षा के भाव नहीं चाहिए बट प्रभु मुझे आपको फील करना है, मुझे आपका वो बॉन्ड, वो कनेक्शन फील करना है. फिर नवानू हो गया एंड नवानू का लास्ट डे था. तब मैं दादा का पक्षाल करने आई. वहाँ पे पूरा मंडप भर गया था. मैं जैसे ही एंटर की मैंने देखा कि मुझे जगह ही नहीं मिली. मैंने परमात्मा को पूछा, इतने कठोर रहते हैं पूरे नवानू में, मैंने आपसे सिर्फ इतना ही मांगा था कि आप मेरे साथ बॉन्ड और कनेक्शन बनाओ, बट आपने मुझे आपके दरबार में थोड़ी सी भी जगह नहीं दी. एंड उतने ही टाइम में एक साध्वी जी भगवत फूट उठे एंड उन्होंने मुझे बोला कि बहन 5 मिनट के लिए बैठ जाओ. जैसे ही मैं उस पीरियड में बैठी एंड मैंने दादा का पक्षाल देखा फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. वहाँ दादा का पक्षाल हो रहा था एंड वहाँ मेरे आंखों में भी पक्षाल हो रहा था. आई कुड नॉट बिलीव कि मतलब मुझे सच में नेम से प्रेम हो गया था. एंड उस मोमेंट पे मैंने फाइनल कर दिया कि भरतार तू रह मारो बहु भवनी छे तरस, बस प्रभु तू मेरा भरतार है, अब मुझे किसी और की मत बनाना. आपने कैसे राजुल को तारा था, बस प्रभु मुझे भी अवतार लेना. एंड प्रभु ने सच में चमत्कार करके दिखाया. मेरा चेन्नई जाना हुआ एंड वहाँ पे साधु भगवान मुझे गुणहन जी महाराज साहब से मिलना हुआ. उन्होंने मुझे वैराग्य में और मजबूत किया. उन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़ाई करो, जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे ना वैसे वैसे आपको प्रभु नेम से और कनेक्शन फील होगा. एंड वहाँ से मेरी पढ़ाई की जर्नी स्टार्ट हुई. जीव विचार, कर्म ग्रंथ, नव तत्व, संस्कृत बुक 1, बुक 2 एंड धीरे धीरे जब मैं पढ़ती गई तो मुझे ऐसे लगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. एंड मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि नहीं, लाइफ में मुझे एक बार गुरुकुलवास ट्राई करना है. और मुझे इतना भरोसा था, मुझे छोड़ो मेरे पेरेंट्स को भी इतना भरोसा था कि अगर अंकिता इस बार गई ना तो वो आएगी नहीं. फिर मैं गुरुकुलवास की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. फर्स्ट टाइम गई थी, इट इज आउट ऑफ कंफर्ट जोन. इतना मुझे रोना आया. लाइक मुझे नेम की राजुल तो बनना है बट नेम का मार्ग इतना टफ है, तो कैसे चलोगे इस राह पे, कैसे होगा ये सब. मैंने गुरु मैया मुझे दक्ष रेखा मारे साहब जी को पूछा कि साहब मुझे आगे तो बढ़ना है बट कैसे, मुझे नहीं पता. और हमारे वेसू में ही मुझे मतलब नेमिनाथ दादा थे. तब साहब ने मुझे कहा कि आप पूरे हृदय से नेमिनाथ दादा से प्रार्थना करना. एंड जब कोई व्यक्ति पूरे हृदय से नेमिनाथ दादा से प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना फल ना होना तो 14 लाख को शून्य होना पड़ता है. बस साध्वी जी की ये बात हृदय में इस तरह बैठी कि
हर रोज हेमनाथ दादा के दरबार में 1-1 कलाक 2-2 कलाक सिर्फ एक ही भीख मांगती थी कि प्रभु मुझे भाव दो, मुझे संसार में नहीं गिरना। मुझे समझ तो आ गया कि ये संसार असार है, बट अनादिकाल के इतने खराब संस्कार कि मुझे भाव नहीं आ रहे थे। एंड वो भक्ति होती गई। पूरे 6 मासा के लास्ट मंथ आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, बस अब मुझे मेरे नेम की राजुल बनना है। एंड मैंने मेरे घर पे बोला, एंड जब मैंने मेरे घर पे बोला कि आई हैव डिसाइडेड मम्मी एंड पापा कि अब मैं राजुल बनने जा रही हूँ, एंड नाउ नोबडी कैन स्टॉप मी। एंड मम्मी और पापा ने मुझे रजा दी, मेरे पूरे परिवार ने मुझे रजा दी, एंड मुझे हंसते खेलते यहाँ पे पहुँचा दिया। सकल श्री संघ खास पधारना और इस राजुल को आशीर्वाद देना, एंड डू विटनेस द मूवमेंट ऑफ राजुल ने नेम मली जाशिर, राजुल ने नेम मली जाशिर।